देखिए बिल्कुल, तो देखिए लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि हमारे लिए कोई खास इंतजाम यहाँ नहीं किए गए हैं। जो सोसाइटीज हैं, जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, उन्हें तो खाली करा दिया गया, उनके लिए तो इंतजाम भी पूरे हैं। चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो, तो उनके लिए इंतजाम पूरे हैं। वहां पर एम्बुलेंस भी लगाई गई है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ट्विन टावर के चारों तरफ जो है न्यूज 18 के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। नीलू भी मेरे साथ एक बहुत हाई बिल्डिंग से जुड़ी हुई है, जहां से वो हर तस्वीर आपको दिखा रही हैं। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आप किस तरह से, क्या आपके आसपास वहां पर लोग भी मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिएगा, लेकिन अभी किस तरह की तस्वीर आप दिखा पाएंगे और हलचल पहले के 2 घंटों के मुकाबले किस तरह से बदली है इन 2 घंटों में? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं फिलहाल इस समय ट्विन टावर के सबसे क्लोज जो छत हैं उन पर खड़ा हूं। हालांकि ये फ्लाईओवर से भी काफ़ी आगे है और इसीलिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अब बंद कर दी गई हैं। किसी को आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात कर दिया गया है। इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने दोबारा विजिट किया है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरों में अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अब फिलहाल एडिफिक्स के तरफ से तमाम जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। जैसा तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा भी रहा था, उनकी तरफ से फिलहाल जो तैयारियां हैं वो फिलहाल अपने लेवल पर तो हैं, लेकिन भगवान से इतने बड़े ब्लास्ट की तैयारियों को लेकर प्रार्थना की गई है कि जो उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए, उसके लिए भगवान की प्रार्थना भी की गई है ताकि इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए। और साफ तौर से तमाम जो लोग हैं, प्रशासन की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, उसका लगातार ड्राई रन हो रहा है। लगातार जो एम्बुलेंस है वो आपको फिलहाल दिखेंगे भी। हालांकि सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से खाली कर दी गई हैं। यहां पर एक भी व्यक्ति, पुलिस की गाड़ियों और पुलिस कर्मी के सिवा और कोई व्यक्ति यहां पर नहीं देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप देख भी रही होंगी कि लगातार एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, पुलिस की जो वाहन है, वही मूवमेंट फिलहाल यहां पर देखा जा रहा है। और बार बार ये चेक किया जा रहा है कि कोई आवारा पशु या कोई और व्यक्ति किसी और गली वगैरह से तो नहीं निकला हो, क्योंकि ये पास में ही सटा गेजा गांव है जिसकी छत पर हम खड़े हुए हैं और ये फिलहाल फ्लाईओवर से बिल्कुल ये गेजा गांव के लोगों की जो समस्या है वाकई काफी बड़ी है सुशील। और इससे पहले हमारे सहयोगी जो वहां से जुड़े थे वो भी ये जानकारी दे रहे थे, लोग भी यही बात कर रहे हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। और इससे पहले ये पूजा पाठ जो हो रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की नजर है, तो ऐसे में ये तस्वीर आपको ना दिखाएं कैसे हो सकता है। पूजा पाठ, क्योंकि हिंदू पौराणिक धर्म के अनुसार, अगर हम बात करें हिंदू धर्म के अनुसार, तो बहुत ही एक महत्व होता है हवन का। हवन पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ क्रिएट कर देता है। तो पूजा पाठ भी की जा रही है ताकि ध्वस्तीकरण की ये जो कार्रवाई है ये बेहतर तरीके से हो और इससे आसपास के क्षेत्र को कोई नुकसान ना हो, चाहे वो एनवायरमेंट की बात हो, बिल्डिंग्स की बात हो, सोसाइटीज की बात हो, जिनसे लोगों को, जिन सोसाइटीज को खाली करवाया गया है। तो धमाके से पहले पूजा पाठ किया जाना भी जरूरी माना जाता है और वही यहां पर किया जा रहा है। तो ट्विन टावर के अंदर की ये तस्वीर है। पहले पूजा पाठ किया जा रहा है, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से कि अगर पहले पूजा पाठ किया जाएगा और हवन किया जाएगा तो उससे बेहतर तरीके से कोई भी काम होता है, क्योंकि लोगों के लिए खुशी की ही ये बात है, एक शुभ काम के तौर पर ही इसे लोग देख रहे हैं। तो उससे पहले का ये पूजा पाठ हमने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं गेजा गांव की, जिसके लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं इंतजाम किए गए। हेल्थ एक्सपर्ट के पास आपको लिए चलते हैं। समीर भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूज़ 18 के स्टूडियो से ही जुड़े हैं। समीर जी, डॉक्टर समीर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही ये गेजा गांव है, जो लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि हमारे लिए एम्बुलेंस के इंतजाम नहीं है या फिर बाकी इंतजाम नहीं है, तो उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि आसपास के लोगों पर ना पड़े इसके लिए तो इंतजाम है, लेकिन गेजा गांव के लोग, 15,000 के तकरीबन आबादी है इस गांव की, उनके लिए किस तरह का हम कह सकते हैं इम्पैक्ट हो सकता है अगर जो है ज्यादा धुएं का गुबार उठता है? जिस तरह से हम बात करते हैं, धुआं का गुब्बार उठने के बाद एकदम से जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसमें एक चीज़ निर्भर करती है कि हमें ये नहीं पता, कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है कि उस टाइम जो हवा की गति है वो किस तरह की होगी।
उस पे डिपेंड करता है कि जो आपका उस तरह का जो गुबार है और हेयर उसमें जो आपका एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे आ जाएंगे, पर जो स्मॉल पार्टिकल्स है और कुछ गैसियस पॉइजनस गैसियस जो चीज़ें होती है वो वहाँ से ट्रैवल करके आसपास की दूसरी कॉलोनीज और दूसरे एरियाज़ के अंदर जा सकते हैं। तो इसमें जो एहतियात की हम बात करते हैं, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय निश्चित तौर पे ज़रूरी है जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है। और जैसा हम बात करते हैं कि पोल्यूशन के अंदर भी जैसा हम देखते हैं कि हमारे आँखों के अंदर जलन होने की समस्या, कंजक्टिवाइटिस और इस तरह की रनिंग नोज, ऐसी प्रॉब्लम्स हम इशू फेस करते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर वो वहाँ के उस रेडियस के नियर बाई रहते हैं तो चश्मा वो ज़रूर पहन ले ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो अवॉइड कर सकें। और भी अगर उनको किसी तरह की ऐसी कोई इमरजेंसी फील होती है, स्पेसिफिकली जो हम बार बार बात करें, जो एस्थमेटिक पेशेंट है जिनको दमा वगैरह की शिकायत है, वो कहीं भी उस नियर बाई इलाके के अंदर रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको डॉक्टर को संपर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है इस तरह का वो ऐसी वाली प्रॉब्लम को ज़्यादा ट्रिगर करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे कोई लक्षण किसी को दिखते हैं कि उसकी जो समस्या है दमे की वो अचानक से बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, सीमेंट कंक्रीट ही नहीं होगा बल्कि बारूद भी होगा, और उसके बाद जो विस्फोट होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा, क्योंकि सीमेंट से ही लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है और उसमें तो बारूद भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर दिक्कत बढ़ती है तो आप जो टिप्स दे रहे थे वो थोड़ा विस्तार से बताइएगा हमारे दर्शकों के लिए कि वो क्या कर सकते हैं जो आसपास के इलाके में। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है कि जो बिल्कुल हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके लिए हमें ये है कि वहाँ पर जहाँ पर भी आपका कोई इस तरह का फैमिली मेंबर है जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या कोई भी सांस संबंधित बीमारी है, तो वो जहाँ पर भी हैं वो वाला कमरा, खिड़कियाँ वगैरह वहाँ पर उसको बंद रखें, क्योंकि ज़रूरी है उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चे हैं या न्यूबॉर्न बेबी है जो, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें प्रोटेक्शन देने की, तो वो भी कोई ऐसी जगह पर ज़रूर रहने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि मास्क आप ज़रूर पहने अगर आप आसपास की रेडियस में है। मास्क भी जो N95 वाला मास्क है वो आपको इससे सुरक्षा देगा। और इसके अलावा आप अपना चश्मा लगा सकते हैं। और बाकी कुछ लोग स्पेसिफिकली जिनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, जिनको घबराहट वगैरह होती है, ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो वो भी थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे इस तरह के धमाके और इन चीज़ों से लोगों के अंदर एंग्जाइटी और बढ़ जाती है और पैनिक अटैक की समस्याएं भी देखी गई हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है एंजाइटी का, और लोगों में ये देखा भी जाता है। एक तरफ कई लोग ऐसे होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि क्या होगा जब ब्लास्ट होगा, और वो देखना भी चाहते हैं, छतों पर जमावड़ा लोगों का दिखेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, और छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे तो घबरा ही जाते हैं इस तरह का जब धमाका होता है। इसके लिए इंतजाम पूरे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 के रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। महा कवरेज जारी है।